हेलो एवरीवन, मैं ब्रजेश कुमार अपने यूट्यूब चैनल जीके बाई ब्रजेश पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग पॉलिटी के घटना चक्र का यहाँ पर सीरीज़ लेकर चल रहे हैं और हम लोगों ने इससे पहले सिटीजनशिप देखे थे। हम लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट देखे, कुछ संविधान देखे, कुछ संशोधन देखे, मतलब संविधान के बारे में क्या प्रावधान कहाँ से लिया गया। तो हम लोग उसी सीरीज़ को कंटिन्यू कर रहे हैं। तो यहाँ पर राज्य और संघ राज्य क्षेत्र देखेंगे, कौन कितने स्टेट हैं, कितने यूटी हैं, कौन सा छोटा बड़ा है या किसको कब ऐड किया गया, कब कौन से संशोधन के तहत संविधान के किस भाग में क्या प्रावधान है, उसी को हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो जिन लोगों ने अभी तक पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं उसको देख लें, ताकि सीरीज़ को कंटिन्यू साथ में पढ़ते चलें। और ये समय के साथ इसको हमें कंप्लीट करना है, जिससे कि आपके आर जो परीक्षा होने वाली है, पीसीएस की परीक्षा होने वाली है, और तो जो भी एग्जाम होंगे सभी जगह पर ये पॉलिटी का सेगमेंट इंपॉर्टेंट रहेगा। तो हम लोग यहाँ क्वेश्चन आंसर के माध्यम से करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन आंसर ऐसे होते हैं जो हम लोग यहाँ पर पूरा कवर हो जाता है। देखिए, यहाँ पर कुछ राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत 1956 में जब लागू किया गया, तो यहाँ पर देखिए आंध्र प्रदेश, गुजरात, नागालैंड, हरियाणा, हिमाचल, मेघालय, मणिपुर कब बने, इनका सीक्वेंस आपके एग्जाम में आता है। चाहे वो पीसीएस की परीक्षा हो या फिर आप कह सकते हो तमाम तरह के वनडे एग्जाम्स में भी पूछा जाता है। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना है। और हम लोग यहाँ पर पूरा मैंने सीरीज़ को देखिए इतना किया है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो आप बिल्कुल वहाँ पर इसको कर सकते हैं। पहला यहाँ पर प्रश्न है, संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किस नाम से किया गया है? तो यहाँ पर भारत अर्थात इंडिया। जब आप प्रियम्बल देखते हैं तो प्रियम्बल पढ़ते हैं हम भारत के लोग ऐसा करके, उसके बाद वहाँ पर जब हम लोग आते हैं तो उसमें क्या कहता है कि जब आर्टिकल पढ़ेंगे उसमें, तो वहाँ पर पहले आर्टिकल में ही क्या लिखा है, इंडिया दैट इज़ भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट। ठीक है, तो भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा, तो ये वहाँ पर लिखा रहता है। ठीक है, चलिए, तो अनुच्छेद 1 में रहता है, और प्रियम्बल में जो हम बात कर रहे थे, तो प्रियम्बल में जो सोर्स है वो जनता है, हम भारत के लोग, तो ये भी याद रखिएगा। संविधान के प्रथम अनुच्छेद क्या है? तो यह राज्यों का यूनियन कहा गया है। इंडिया शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट, ये भी बात हुई है। भारत राज्य क्षेत्र में देखिए कौन कौन से इंक्लूड हैं। भारत राज्य क्षेत्र में पहले तो राज्य आते हैं, स्टेट आते हैं, फिर यूटी आते हैं, और ऐसे क्षेत्र जो अर्जित किए जाएं या समाविष्ट होंगे। तो देखिए 28 राज्य हैं वर्तमान में और 8 यूटी हैं। ठीक है, अब मान लीजिए कल को भारत ने कोई चीज़ एक्वायर कर लिया या किसी से ले लिया, तो वो भी क्या होगा, हमारा संघ राज्य क्षेत्र, मतलब पूरा हमारे टेरिटरी में शामिल होगा। यहाँ पर पूछा गया है कि संविधान के किस प्रावधान के अंतर्गत संसद को नया राज्य बनाने का अधिकार है? तो आर्टिकल 3 के तहत हम लोग बना सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए इसका एक्सप्लेनेशन में देख लेते हैं कि संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत नए राज्यों को निर्माण, उनके क्षेत्र, सीमा तथा नाम में परिवर्तन का अधिकार भारतीय संसद में निहित है। 1 के तहत संघ का नाम और राज्य क्षेत्र है, और 2 में भारतीय राज्यों के नए राज्य की स्थापना या उनका प्रवेश है, और तीसरे में उनका निर्माण है। नए राज्य के गठन की शक्ति किसके पास है? तो ये संसद में निहित है। और संसद में फिर आप जानते हैं कि संसद में पहले लोकसभा या राज्यसभा में रखा जाएगा, उसके बाद ये प्रेसिडेंट साइन करते हैं, तब जाके पूरा वो उसको मंजूरी मिलती है। अगला है, भारत के संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसको राज्यों की सीमाओं में परिवर्तित करने का अधिकार है? तो संसद। देखिए संसद क्या करती है, वो जो है राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन कर सकती है। अब ऐसा नहीं कि यूपी बिहार आपस में मिल जाए और एक दूसरे से एक्सचेंज कर ले, नहीं, इसमें जो भी परिवर्तन करना होगा या कोई स्टेट का 2 पार्ट करने होंगे, ये सब संसद करेगी। संसद के तहत ये प्रावधान किया जाता है। अगले प्रश्न पर आएंगे हम लोग। एक राज्य को संघ में सम्मिलित करके तथा नए राज्यों की स्थापना करने की जो शक्ति है वो किसके पास है? हमारी संसद को है। संसद का जो आर्टिकल है, देखिए पार्लियामेंट का जो आर्टिकल है पार्लियामेंट का, तो पार्लियामेंट है 79 आर्टिकल में। फिर उसके बाद आता है 80 में आता है आपका राज्यसभा, और 81 में आता है लोकसभा। और जो पार्लियामेंट है इसमें प्रेसिडेंट भी है, क्योंकि लोकसभा राज्यसभा से जब कानून बनेगा तो प्रेसिडेंट साइन करते हो। प्रेसिडेंट आर्टिकल 52 में आते हैं। तो ये जितने आर्टिकल भी बताते जा रहे हैं वो भी आप यहाँ पर नोट करें। भारतीय संघ के अंतर्गत किसी राज्य को मिलाना है तो वो संसद करेगा ये काम। अब क्या है, कह रहे हैं कि इसमें नए राज्यों के निर्माण के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? तो यहाँ पर देखिए क्या है, संसद विधि द्वारा एक नए राज्य का निर्माण कर सकती है, बिल्कुल सही है। इस प्रकार की विधि में संविधान की पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची का संशोधन का प्रावधान है। ठीक है, इस प्रकार के अनुच्छेद को 368 के प्रायोजनों के तहत संविधान संशोधन माना जाएगा, ये नहीं सही है। ठीक है, इसको हम संविधान संशोधन की प्रक्रिया नहीं मानते हैं, ये नॉर्मल रहेगा। संविधान संशोधन के लिए फिर वो हमें विशेष बहुमत और फिर कुछ में विशेष बहुमत और आधे राज्यों का समर्थन चाहिए होगा, तो ये सिंपल मेजोरिटी से प्रेजेंट एंड वोटिंग का हो जाता है, तो इसको आर्टिकल 368 के तहत नहीं रखा जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। तो ये यूपी पीसीएस मेंस 2011 का प्रश्न है।
नए राज्यों का राज्य बनाने तथा संवैधानिक संशोधन कैसा चाहिए? तो नए राज्य के लिए साधारण चाहिए, ठीक है। नए राज्य के लिए क्या चाहिए? साधारण चाहिए। यहाँ पर ए ऑप्शन होगा, क्योंकि ऑप्शन में देखिए यहाँ पर ए में क्या था? साधारण बहुमत, जो हम लोगों ने ऊपर यहाँ समझा था। नेक्स्ट है, भारत में एक नया राज्य सृजित करने वाले विधेयक को पारित करना है तो संसद में साधारण बहुमत के द्वारा उसको हम पारित करेंगे। यहाँ पर प्रश्न कह रहे हैं भारत जो है संघ नहीं है, भारत संघ है। देखिए यूनियन ऑफ स्टेट वहाँ पर बात हुई थी, ठीक है। किसी भी राज्य क्षेत्र की सीमा, उसका नाम, उसकी सहमति के बिना परिवर्तित करने की शक्ति किसके पास है? संसद को प्राप्त है, हमारी पार्लियामेंट को प्राप्त है। नेक्स्ट है, संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार राज्यों की सीमाओं में बदलने के लिए ये शक्ति राज्य की नहीं है। मतलब अब यहाँ पर क्या है? राज्य की सहमति की आवश्यकता नहीं है। अब हम ऐसा नहीं है कि स्टेट से पूछें, अगर स्टेट से भी पूछ भी लेंगे तो राष्ट्रपति या संसद उसको मानने के लिए बाध्य नहीं होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नए राज्यों के निर्माण के लिए वैधानिक उपबंध नहीं है? तो अब इसमें क्या है? एक राज्य संघ राज्य क्षेत्र को शामिल कर सकेगा, तो ये उपबंध नहीं। अब जैसे मान लीजिए कोई स्टेट है, उसमें कोई अंदर यूटी नहीं होगी ना, ठीक है, यूटी को शामिल नहीं करेंगे। अगला है, अनुच्छेद 3 के तहत संसद में कानून बनाना कौन सा संभव नहीं? नए राज्यों का प्रवेश। 3 के तहत संसद का एक कानून के द्वारा क्या संभव नहीं है? संसद का प्रवेश। देखिए यहाँ पर जो बात हो रही है, मैं उसको क्लियर करता चलूँ। कह रहे हैं भारतीय संविधान के 3 के अनुसार किसी नए राज्य की सीमा बदलना, नए राज्य का निर्माण करना तथा उसके नाम में परिवर्तित करने का अधिकार केवल संसदों को दिया गया है, ये राज्य को नहीं दिया गया है, ठीक है, ये याद रखिएगा। तो नए राज्यों का प्रवेश, ठीक। नेक्स्ट, अब यहाँ पर प्रश्न है, तो हालांकि तीनों पॉइंट सही देख लेते हैं। संविधान में यूनियन ऑफ स्टेट शब्द प्रयुक्त हुआ है क्योंकि भारतीय राज्यों को अलग होने का अधिकार नहीं है, ठीक है, क्योंकि हम लोगों के यहाँ विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। मतलब विनाशी राज्य मतलब राज्य को हम ब्रेक डाउन कर सकते हैं, उनके मतलब उनको विभाजित कर सकते हैं। जैसे आंध्र प्रदेश से तेलंगाना बना है, एमपी से छत्तीसगढ़ बना, बिहार से झारखंड बना और यूपी से उत्तराखंड बना। तो ऐसे तो राज्य तोड़े जा सकते हैं, पर आप सेंटर से नहीं हट सकते हैं, सेंट्रल से आप नहीं हट सकते हैं। इसके आधार आयोग ने राज्यों के पुनर्गठन के लिए भाषा के आधार पर प्रशासनिक सुविधा को वरीयता दी थी, बिल्कुल सही है। पंडित नेहरू और सरदार पटेल और पट्टाभी सितारमैया की अध्यक्षता में कांग्रेस कमेटी राज्यों के पुनर्गठन में भाषाई आधार के पक्षधर नहीं थे। लेकिन जो बाद में हुआ ये था कि एक पोट्टी श्री रामुलू थे, है ना, श्री रामुलू, तो इनकी डेथ हो जाती है भूख हड़ताल के बाद। तो उसके बाद फिर ये भाषाई आधार पर पहला जो राज्य बना था वो आंध्र प्रदेश ही बना था, ठीक है। चलिए, तो ये यहाँ पर पूरी लिखा हुआ है, आप इसको यहाँ पर स्क्रीनशॉट लेकर पढ़ सकते हैं, जिससे कि आपको बिल्कुल और क्लियरिटी हो जाएगी। भारतीय संघात्मक व्यवस्था के बारे में क्या सही है? तो देखिए, भारतीय संविधान में राज्यों को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है, बिल्कुल सही बात है। अलग होने का मात्र वकालत करने पर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की सुरक्षा मिलेगी, नहीं, ये पॉइंट यहाँ पर गलत है, ठीक है। तो केवल एक पॉइंट सही है, ये यूपी पीसीएस प्री 2019 का प्रश्न है। तो देखिए अभी आपका 2024 की जो परीक्षा होनी थी वो तो टल चुकी है, तो ये मोस्ट प्रोबेबली ये कब होगी? ये होगी जाके जुलाई में। तो तब तक हम लोग पूरा ये रिवीजन कर लेंगे। कह रहे हैं कि जब 1 नवंबर और 1956 को राज्य और संघराज्य बनाए गए तो कितने बने थे? 14 और 6 बने थे, या 14-8 बने थे, 17-8 बने थे। तो यहाँ पर क्या आंसर है? 14-6 बने थे। ये पॉइंट आपको याद रखना है। देखिए, नए राज्यों के निर्माण के लिए फजल अली की अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन का आयोग का गठन हुआ था, जिसकी सिफारिशों के आधार पर 1956 में 14 राज्य और 6 संघराज्य क्षेत्र बनाए गए। आंध्र प्रदेश 1953 में प्रथम राज्य था जो भाषा के आधार पर बना था, इसको मैंने ऑलरेडी बनाया। फिर 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से क्या हो गया? तेलंगाना भी अलग कर दिया गया। तो 1956 राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 14 राज्य और 6 यूनियन टेरिटरी। अगला, भारत में कितने राज्य एवं संघीय प्रदेश हैं? तो इनमें से कोई नहीं। तो भाई अभी बात हुई थी, देखो अभी वर्तमान में 28 और 8, 28 स्टेट हैं, 8 यूटी हैं। तो 2002 का क्वेश्चन है, इसके हिसाब से आंसर अलग होगा। क्लियर? देखिए यहाँ पर अब कह रहे हैं 26 जनवरी 2008 के बाद कितनी हो गई? 8 राज्य और 8 यूनियन, सॉरी 28 राज्य और 8 यूनियन टेरिटरी हो गए। तेलंगाना राज्य बनने के बाद कितने हो गए? तो 8 राज्यों की संख्या टोटल 28 हो गई है। नेक्स्ट देखते हैं, भारत में कितने यूटी हैं? तो भारत में 8 यूटी हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संघ राज्य क्षेत्र नहीं है? तो यहाँ पर क्या है? गोवा नहीं है। अंडमान निकोबार, दमन दीव और दादर नगर हवेली, ये इसी में मिला दिया गया है, दादरा या दादर नागर हवेली, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? ये इसी में मिला दिया गया है। पुदुचेरी है, और उसके बाद फिर क्या है आपका? अंडमान निकोबार है, दिल्ली है, चंडीगढ़ है, लक्षद्वीप है। नेक्स्ट,
किस राज्य की राजधानी का नाम स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद अभी तक नहीं बदला गया? तो यहाँ पर कह रहे हैं स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद का नाम अभी तक नहीं बदला है, लेकिन 2 जून 2014 को अभी मैंने इस पर बात करी थी कि तेलंगाना राज्य अलग होने के बाद यहाँ पर हैदराबाद आंध्र प्रदेश की और तेलंगाना की संयुक्त राजधानी रहेगी। बाद में देखिए, अब यहाँ पर देखिए ये क्योंकि अपडेट है, लेटेस्ट अपडेट है, अमरावती इसकी विधायी राजधानी होगी, किसकी? आंध्र प्रदेश की। विशाखापट्टनम कार्यकारी राजधानी होगी, कुर्नूल न्यायिक राजधानी होगी। ठीक, तो ये क्या है कि ऐसा पहला राज्य है जहाँ पर इसकी 3 कैपिटल हैं। और उसके बाद क्या है, तमिलनाडु की राजधानी मद्रास का आदतन नाम चेन्नई। अब देखिए मद्रास का नाम बदल दिया गया, चेन्नई कर दिया गया। कलकत्ता का नाम कोलकाता कर दिया गया। इसके बाद क्या है, केरल का त्रिवेंद्रम से तिरुवनंतपुरम हो गया। तो हैदराबाद का ही नाम नहीं बदला गया था, बाकी सबका यहाँ पर चेंज हुआ है। अगले प्रश्न पर आते हैं हम लोग। दिल्ली क्या है? एक यूनियन टेरिटरी है, ठीक है। केजरीवाल सरकार वहाँ पर है और उसमें कुछ, क्योंकि वहाँ पर एलजी नहीं, मतलब एलजी होते हैं वहाँ पर, गवर्नर नहीं होंगे, ठीक है। तो एलजी हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर है वहाँ पर, ये भी याद रखिएगा। किस संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा गया? देखिए 1991 में क्या हुआ था, 69 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था उसी से, ठीक है। देखिए उसको क्या किया गया, देश की राजधानी का दर्जा दिया गया। और 7वें संविधान में 39 का के तहत संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली को एनसीआर क्षेत्र में शामिल किया गया, यानी दिल्ली होगी वैसे ही वहाँ पर कुछ और भी चीज़ें, वहाँ पर जो दूसरे राज्य उनके कुछ जिलों को शामिल किया जाएगा। जैसे हम लोग यहाँ, जैसे ये चल रहा है ना एनसीआर, वैसे एससीआर स्टेट कैपिटल रीजन चलेगा। तो जैसे लखनऊ है तो लखनऊ के बगल में उन्नाव है, बाराबंकी है, सीतापुर है, फिर ठीक है, तो इस रायबरेली है, इस तरह से कुछ अगल बगल के क्षेत्रों को जोड़कर एक एससीआर स्टेट कैपिटल रीजन को यहाँ पर विकास किया जाएगा, ठीक है। क्योंकि होता क्या है कि सब लोग, जैसे मान लीजिए लखनऊ है तो लखनऊ में हाई कोर्ट है, लखनऊ में बड़े हॉस्पिटल हैं, तो तमाम तरह के प्रशासनिक वो चीज़ हैं, ऑफिस हैं, तो लोग यहीं पर आते हैं। अगर उनके अगल बगल के क्षेत्रों में भी विकास हो जाएगा तो लोगों के ऊपर दबाव कम पड़ेगा, ठीक है, और उन्हें समस्याएं भी नहीं होंगी। अगला क्या है कि भाई 240 के अंतर्गत संघ राज्य क्षेत्रों के लिए विनियम बनाने के लिए राष्ट्रपति की शक्ति के संदर्भ में कौन से सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर 241 घा, ठीक है। तो देखिए एक का में अंडमान निकोबार, खा में लक्षद्वीप, ग में दमनदीप। तो देखिए यहाँ पर पूरी लिस्ट हम सीधे लिस्ट देते हैं। देखिए का अंडमान है, खा लक्षद्वीप है, तीसरा दादर नगर हवेली है, दमनदीव और फिर पुदुचेरी। देखिए ऐसे चलते हैं, यहाँ का हो गया, इधर खा हो गया, इधर गा हो गया, यहीं पे घा हो गया, फिर पुडुचेरी अंदर आ गए तो ये अंगा हो गया, ठीक है। तो ऐसे करके इसको हम याद कर सकते हैं। अगले प्रश्न पर आएंगे। यहाँ पर अगला प्रश्न है कि कौन सा स्टेटमेंट गलत है, ठीक है। तो कह रहे हैं कि यहाँ पर जो गोवा है 1987 में पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ, सही है। दमनदीव खंबात की खाड़ी में, देखिए अभी मैंने बात करी, यहाँ ये गल्फ ऑफ खंबात पड़ती है, यहाँ पर दमनदीव है। अगला क्या है, इसको 56वें संविधान संशोधन के द्वारा अलग किया गया। दादर नगर हवेली पर वर्ष 1954 तक फ्रांसीसी औपनिवेशिक नहीं, पुर्तगाली था, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तो पुर्तगाली हम लोग करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, सिक्किम भारत का राज्य कब बना? तो ये 35वें संविधान संशोधन के अंतर्गत बना 1975 में। फिर जब 36वां हुआ तो फिर क्या है कि पूरी तरह से भारत में शामिल हो गया। तो यहाँ पर देखिए क्या है, 35वां संविधान संशोधन 1975 के तहत संयुक्त यानी एसोसिएट स्टेट बनाया गया, लेकिन 36वें संविधान संशोधन 75 के द्वारा पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया है। नेक्स्ट है, ये वही है ऊपर जो हमने पढ़ा है, इसको स्किप करते हैं। बिहार को काट कर पृथक वनांचल राज्य बनाना संभव है? तो कह रहे हैं नहीं, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या है, राज्यों को निर्माण करने का अधिकार संघीय संसद को है। बिहार को काटकर वनांचल राज्य बनाना संसद के प्रावधान के तहत है। यहाँ पर क्या कह रहे हैं, राज्य, अब क्या कह रहे हैं, राज्य विधानसभा बना दे, राज्यपाल बना दे, संवैधानिक औपचारिकता को समाप्त कर दे, नहीं, तीनों ही गलत। अगर देता संसद बना दे तब तो बिल्कुल बात सही होती, संसद के पास राइट है। नेक्स्ट, अब पूछा जा रहा है कि नए राज्यों के गठन के साथ इनको व्यवस्थित करिए। तो देखिए सबसे पहले क्या बना है कि सबसे पहले यहाँ पर हरियाणा बना है, और उसके बाद फिर क्या है, गोवा बना है, हरियाणा बना है, गोवा बना है, फिर झारखंड बना है, और उसके बाद तेलंगाना तो 14 में बना है, ठीक है। तो ये यहाँ पर आपके लिए कुछ, ये आप याद कर लीजिए। इनमें अगर मैं कितना भी बताऊँ, आप अगर याद नहीं करते हैं तो चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। जहाँ समझाने वाली चीज़ें होती हैं, मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि आपको वो समझाऊँ। अगला प्रश्न है, भारतीय राज्यों को उनके निर्माण के अनुसार कालक्रम बनाए तथा अंत में दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए बताइए। तो भाई पहले सिक्किम 75 के आसपास बना,
फिर अरुणाचल, फिर छत्तीसगढ़ और झारखंड। देखिए यहाँ पर पूरा सीक्वेंस दिया हुआ है, इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए और अच्छे से इसको लिख लीजिए कि आंध्र प्रदेश 53 में बना, राजस्थान 56 में बना, तो ए है, आर है, एम है, एन है, एच है, ऐसे करके कुछ ट्रिक बनाइए, ठीक है। आंधा राजा महान नाग के पास हरियाली के लिए हिमाचल गया, ठीक है। वहाँ पर उसको मेघ मिले तो ठीक है। फिर उसने सिक्का उछाला और अरोड़ा को दिया, और फिर क्या है कि 36 चीज़ें उसने ली, ठीक है। फिर उत्तर गया और वहाँ पर झारखंड के पास घूमता हुआ चला गया। तो कुछ ऐसे ट्रिक बना लीजिए, ये माइंड में जैसे आता जाए, आप ऐसे बार बार कहानी बना के पढ़ोगे तो याद जरूर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अब सीक्वेंस फिर पूछा गया है। तो देखिए सबसे पहले क्या है, नागा, हरियाणा और सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, ये इनके सीक्वेंस है। 2007 उसका क्वेश्चन है। अगला देखिए, छत्तीसगढ़ कब आया, 1 नवंबर सन 2000 को बना। इसी समय आपका झारखंड भी बना था। उत्तराखंड कब बना, वर्ष सन 2000 में बना। अब यहाँ पर 1960 के बाद जो क्रम हुआ है, इनका सीक्वेंस पूछा जा रहा है। तो इनका सीक्वेंस सबसे पहले नागालैंड है, भी बात हो चुकी है, हमने कहा नाग हरा है, ठीक है। फिर उसके बाद मेघ मिले तो सिक्किम चले गए, वाह, ठीक है। तो ऐसे करके याद कर लीजिए। यहाँ पर कालक्रम फिर पूछा गया है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 3 2 4, और ये ऑप्शन में क्या है, 1 1 है और 3 2 4, आंध्रा, हरियाणा, हिमाचल, सिक्किम, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। अब इनका आरोही असेंडिंग निर्माण के क्रम में, तो सबसे पहले नागालैंड, मेघालय, सिक्किम, अरुणाचल, ये बार बार जब आपको आएंगे तो ये प्रश्न पूछे गए। देखिए यूपी आरओ का जो पेपर होता है तो उसके मेंस में पूछा गया है। निम्नलिखित राज्यों के निर्माण का सही अवरोही डिसेंडिंग ऑर्डर क्या है, तो हरियाणा, महाराष्ट्र, राजस्थान है। हरियाणा, महाराष्ट्र, राजस्थान है। नेक्स्ट है, पूछा गया है नागालैंड, झारखंड, तेलंगाना, सिक्किम और इसके आने का अस्तित्व वर्ष। तो देखिए यहाँ पर सीधी सी बात है, यहाँ आप देख सकते हो सीक्वेंस, नागालैंड 63 में, झारखंड 2000 में, तेलंगाना 14 में और सिक्किम 1975 में ही बना था। किस इसमें लिखा है किस राज्य का गठन वर्ष 1948 में हुआ है, तो यहाँ पर हिमाचल प्रदेश का मतलब होना चाहिए। लेकिन ये देखिए क्रम दिया हुआ है, पश्चिम बंगाल 15 अगस्त 1947। देखिए क्योंकि कुछ में प्रावधान बदले हुए हैं, तो पश्चिम बंगाल 15 अगस्त 1947 प्रोविंस था और 26 जनवरी 1950 को स्टेट बन गया, ठीक है। अब हिमाचल प्रदेश ही 48 में प्रोविंस था, बाद में 71 में जाके ये स्टेट बना, ठीक है। अगर प्रोविंस का अर्थ ये लिया जाए कि देखिए यहाँ लिखा ना, यदि प्रोविंस का अर्थ, राज्य का अर्थ प्रोविंस लिया जाए तब तो हिमाचल प्रदेश आंसर होगा, अदरवाइज आंसर इसका कुछ नहीं होगा। असत्य कथन बताइए, कह रहे मैसूर का राज्य का नाम तमिलनाडु रखा गया। देखिए यहाँ पर लिखा है मैसूर का नियम जो है 1973 के राज्य का नाम कर्नाटक रखा गया, ना कि तमिलनाडु रखा गया। अगला, भाषा के आधार पर यहाँ पर पूछा जा रहा है कि राज्यों के गठन हेतु राज्य पुनर्आयोग गठन की स्थापना कब हुई है, तो सीधे देखिए यहाँ पर भाषा के राज्य पुनर्गठन जो आयोग बना था 29 दिसंबर 1953 को बना। रिपोर्ट आई 30 सितंबर 1955 को सौंपी। आयोग के अध्यक्ष फजल अली, इसके साथ हृदयनाथ कुंजरू और KM पानीकर इनके सदस्य थे। भाषा आधार पर राज्यों का पुनर्गठन 1956 में ये पास हुआ था, और ठीक है। और सृजन कब हुआ था, ये पृथक उसमें आंध्र प्रदेश का हो चुका था। भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ है, तो ये आंध्र प्रदेश हुआ है। बार बार वही बात आ रही है, आंध्र प्रदेश हो गया, ठीक सॉरी। तो ये क्या हो गया, ये 1953 यहाँ पर है कि 1953 में इसका गठन हो चुका था। अगला प्रश्न है, राज्यों में, भारत में राज्य पुनर्गठन आयोग की संस्तुति पर राज्य का पुनर्गठन वर्ष जो था वो क्या है, 1956। अगला है, जो SCS है या जो स्पेशल कैटेगरी राज्यों को दी जाती है वो अभी तक किसको नहीं प्रदान किया गया है, तो उसमें बिहार को नहीं किया गया है। जैसे देखिए अभी प्रेजेंट टाइम में कुछ डिमांड चल रही है, जैसे 6 शेड्यूल की डिमांड चल रही है कि लद्दाख वाले कर दे, और पिछले वो 11 दिनों से क्या कर रहे हैं कि अनशन कर रहे हैं, आमरण अनशन, बट मीडिया ने उसको अभी तक दिखाया नहीं है, ठीक है। मीडिया इधर इलेक्शन की चीज़ों में लगी हुई है। और इसी तरह से बिहार है, और भी स्टेट है जो कहते हैं हमको स्पेशल स्टेट का दर्जा दिया जाए, तो उन्हें कुछ छूट मिलती हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। देखिए यहाँ पर पूर्वोत्तर के 8 राज्य हैं जो इसमें शामिल हैं, और जबकि 3 हिमालय राज्य में उत्तराखंड, हिमाचल और जम्मू कश्मीर है जिनको स्पेशल स्टेट का दर्जा मिला हुआ है। 50वां क्वेश्चन है, कांग्रेस के नागपुर सत्र जो 1920 में हुआ था, प्रांतीय कांग्रेस समिति का गठन भाषाई आधार पर किया गया था। और दूसरा है 1948 में कांग्रेस ने भाषाई आधार पर प्रांतों के गठन की मांग को अस्वीकार कर दिया। तो दोनों पॉइंट सही हैं, यहाँ पर पूरा लिखा हुआ है, आप इसको डिटेल पूरा देख सकते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पर आज का ये हो गया,
और हम लोग अपने नए वीडियो में मिलेंगे नए सेगमेंट के साथ। तो जो लोग नए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। और आपकी इन्वायरमेंट की सीरीज़ चल रही है, इन्वायरमेंट का भी वीडियो सेकंड आ चुका है, तो आप इन्वायरमेंट भी देख लें। और करंट अफेयर की सीरीज़ डेली चल रही है, आप लगातार देखे रहिए जिससे कि आपके एग्ज़ाम में काम आए। तो मिलेंगे अपने नए वीडियो में। जो लोग नए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।